तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच समझौता है और जयललिता की पार्टी इस बार बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही है। जयललिता की पार्टी यहाँ पिछले 5 साल से सत्ता में है, लेकिन सारा सीन बदला है। सीन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बदला है क्योंकि 2016 में जब यहाँ पर एआईएडीएमके ने जीत हासिल की थी, उस समय स्वर्गीय जयललिता जिंदा थी। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और वो लगातार दूसरी बार फिर से सीएम बनी थी और ये एक चमत्कारिक जीत थी, उनकी शानदार जीत हुई थी। और उसके बाद उनका निधन हो गया 1 साल के भीतर। फिर उसके बाद पार्टी में मतभेद हुए। पार्टी में से जो उनकी मित्र थी शशिकला, वो उन्हें भी जेल हुई, जयललिता को भी जेल हुई थी आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में। तो जयललिता तो उसके बाद स्वस्थ नहीं हो सकी, जेल के बाद उनका निधन हो गया। फिर उनके बाद यहाँ पर उनके दो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बदले, पलानी स्वामी, पन्नीर सेल्वम, ये दोनों चीफ मिनिस्टर भी बदले यहाँ पर। और यहाँ पर सारी चीज़ें बदलती चली गई। उनके निधन के बाद यहाँ पर बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ी एआईएडीएमके की। हालांकि बीजेपी और एआईएडीएमके का जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव में 2019 में पूरी तरह विफल रहा। डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसने क्लीन स्वीप किया, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने इनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हें लगता रहा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है थोड़ी हिंदूवादी टाइप की, वो आइडियोलॉजी अगर किसी से मैच करती है तो वो जयललिता की पार्टी से, अन्ना द्रमुक से। वरना जो डीएमके है उसके पास मुस्लिम वोट बैंक है अपना, और उसके साथ तो आइडियोलॉजी बीजेपी की कहीं ना कहीं से मैच करती ही नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ है। अब फिलहाल जो स्थिति नज़र आ रही है, तमाम जो ओपिनियन पोल्स अभी हाल फिलहाल में आए हैं, उन सब में ये बात स्पष्ट हो गई है कि तमिलनाडु में इस बार जयललिता की पार्टी सत्ता में नहीं लौट रही है। और जितने भी सर्वे आए हैं सब ने ये तो एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है। पश्चिम बंगाल को लेकर कन्फ्यूज हैं लोग, असम को लेकर कन्फ्यूज हैं, लेकिन तमिलनाडु को लेकर सब श्योर हैं कि यहाँ पर सरकार बन रही है इस बार डीएमके और कांग्रेस की। यही वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, सचिन पायलट, ये सब लोग कैंपेन कर रहे हैं तमिलनाडु में बढ़िया। यहाँ पर 6 अप्रैल को मतदान होना है, एक ही चक्र में मतदान होना है और पूरे स्टेट में मतदान निपट जाना है। इसी के साथ लगता हुआ पुडुचेरी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों की कल्चर एक है, भाषा एक है, सब कुछ एक है। पुडुचेरी में तख्ता पलट हुआ था पिछले दिनों। तख्ता पलट क्या कहना चाहिए कि तख्ता उल्टा हो गया था, पलटा तो किसी ने नहीं था। और नारायण स्वामी की कांग्रेस वाली सरकार गिर गई थी और 22 फरवरी को ये सरकार गिरी थी, 22 फरवरी 2021 को। और उसके कुछ ही समय बाद चुनाव की घोषणा हो गई और तमिलनाडु की तरह ही वहाँ की भी सत्ता परिवर्तन की एक उम्मीद सी जगी हुई है इस बार लोगों को। वो उम्मीद इसलिए जगी हुई है क्योंकि पुडुचेरी में सबको ये लग रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी का तो वहाँ पर कोई विधायक ही नहीं है। नहीं, बीजेपी का विधायक भले ही ना हो, लेकिन एनआर कांग्रेस जिसके 7 विधायक थे पिछली बार, जो कि कांग्रेस से अलग होकर बना हुआ धड़ा है, एन रंगास्वामी वाली, जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पुडुचेरी के, उनकी ये पार्टी एनडीए का एक पार्ट है। और वहाँ पर जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके, वो भी एनडीए का पार्ट है। यानी कि बीजेपी, एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके, ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इन सबको उम्मीद है कि इन्हें वहाँ बड़ी सफलता हासिल होगी। बड़ी सफलता कैसे हासिल होगी? क्योंकि 30 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से जिसके हाथ भी 16 लग जाएंगी वो जीत लेगा। और यहाँ पर 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है एनआर कांग्रेस, 9 सीटों पर बीजेपी खुद लड़ रही है जिसका एक भी विधायक नहीं था। देखिए बीजेपी का कॉन्फिडेंस यहाँ पर। बीजेपी का मानना है कि इस बार उसने दरअसल कांग्रेस के कई विधायकों को तोड़ा है और कई विधायक कांग्रेस के बड़े नेता टूटकर बीजेपी में आए हैं, तो इसलिए बीजेपी ने यहाँ खुद को 9 सीटों पर चुनाव लड़ाया है। हालांकि जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके यहाँ पर 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 दी गई हैं। और इससे थोड़ा सा एआईएडीएमके को अपमानित भी महसूस हो रहा होगा कि यार देखिए बीजेपी का तो कोई भी विधायक नहीं था पिछली बार और उसके बावजूद भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम 7 मांग रहे हैं, हमें 5 ही दी गई हैं। लेकिन एआईएडीएमके वहाँ पर बहस करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि तमिलनाडु में उनकी बहुत स्थिति वीक है।
तमिलनाडु में उन्होंने बीजेपी को उतनी सीटें नहीं दी जितनी की वो मांग रहे थे। वो 35 के करीब आसपास सीटें मांग रही थी बीजेपी, लेकिन इतनी सीटें उन्हें नहीं दी और मेरे ख्याल में 20 सीटें दी हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि बीजेपी गेम चेंजर है पुडुचेरी में और AIADMK जो गेम चेंजर की भूमिका में है वो है तमिलनाडु में। इन दोनों का जो नतीजा है वो लगभग एक सा ही होने जा रहा है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। सर्वे बता रहे हैं कि NDA की सरकार बन रही है पुडुचेरी में। तमिलनाडु में AIADMK और बीजेपी यानी कि NDA ही कह सकते हैं इसको, इनकी सरकार है, लेकिन सरकार बनने जा रही है UPA की, DMK और कांग्रेस की, करुणानिधि की पार्टी की। और सुनने में आ रहा है कि उनके बेटे स्टालिन यहाँ के नेक्स्ट CM होंगे। तो सारी की सारी परिस्थितियाँ बिल्कुल दोनों राज्यों की उलट हैं। राजनीतिक दल वही हैं, DMK कांग्रेस ये सब पुडुचेरी में भी हैं, AIADMK बीजेपी ये तमिलनाडु में भी हैं, पुडुचेरी में भी हैं। सारे समीकरण एक जैसे से ही नज़र आ रहे हैं। तो अब फिलहाल जो सीन बन रहा है यहाँ का, वो सीन ये बन रहा है दोस्तों कि तमिलनाडु में DMK को दो चीज़ों का प्रॉफिट मिलने जा रहा है। उसे एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, 2 बार से लगातार AIADMK की यहाँ पर सरकार है, तो निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जयललिता अब खुद नहीं है। हालांकि AIADMK उनके जो चेले हैं पनीर सेल्वम और ये पलानी स्वामी, इन्होंने जयललिता का एक मंदिर बनवाया है मदुरई में, जिसमें जयललिता और MG रामचंद्रन साहब की जो तांबे की मूर्तियां लगवाई गई हैं 400 किलो वजन की। और वहाँ पर उन्होंने बीजेपी के नेताओं की भी तस्वीरें लगवाई हैं। नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, अमित शाह की तस्वीर लगाई गई है, इसके अलावा JP नड्डा की, निर्मला सीतारमन की, और जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के L मुरुगन, उनकी भी तस्वीर वहाँ पर लगाई गई है। और AIADMK ने ये दिखाने का पूरा प्रयास किया है कि बीजेपी के साथ हम, भले ही बीजेपी यहाँ पर छोटा दल है, उसकी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम गठबंधन धर्म यहाँ पर निभा रहे हैं और हम यहाँ पर उनको पूरा वैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें उम्मीद इस बात की है कि शायद बीजेपी का जलवा कुछ काम करे। और देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक बड़ा डेवलपमेंट और भी हो गया है कि रजनीकांत साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दे दिया गया है। इसे भी तमिलनाडु के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। रजनीकांत राजनीतिक दल बनाने वाले थे, लेकिन दिसंबर में उन्हें दिल की प्रॉब्लम हुई, उनका ऑपरेशन कराया गया, उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला छोड़ दिया। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि रजनीकांत राजनीतिक दल बनाते तो उसको बीजेपी अपने साथ ले लेती, लेकिन अब क्या करा जाए। तो ऐसे में रजनीकांत के समर्थकों को फोकस करते हुए बीजेपी ने दादा साहब फाल्के रजनीकांत को दिलवा दिया है और इसका लाभ चुनाव में उठाने की कोशिश है, क्योंकि ये सिर्फ 5 दिन पहले 6 अप्रैल को वहाँ पर मतदान हो रहा है और उससे 5 दिन पहले ही ये पुरस्कार दिया जाना साफ शो करता है कि बीजेपी इसको लेकर कितनी फोकस है। बहरहाल AIADMK के पास कोई फेस नहीं है, हीरो हैं, हीरो कोई नहीं है, विलेन है सारे के सारे। और उनके सामने समस्या ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले अल्पसंख्यक वोट AIADMK को मिला करते थे, लेकिन बीजेपी को साथ लेकर AIADMK ने अल्पसंख्यक वोट अपने खो दिए हैं, वो सब अब DMK की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बहरहाल इसकी परवाह न करते हुए AIADMK और बीजेपी गठबंधन में गए हैं और दोनों ने मिलकर चुनाव जोरदार तरीके से लड़ा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, JP नड्डा सबने जोरदार तरीके से कैंपेन किया है और बीजेपी ने अपने पार्टनर को पूरी तवज्जो दी है। भले ही पुडुचेरी में नहीं दी, लेकिन तमिलनाडु में पूरी तवज्जो दी है और उन्हें वैल्यू किया है कि तमिलनाडु की वो बड़ी पार्टी है, इसलिए जो भी सीटें बीजेपी को उन्होंने दी, 15-20 सीटें जो दी हैं, उसको उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन कैंपेन जिस लेवल का बीजेपी ने वहाँ पर चलाया है, बड़े बड़े नेता वहाँ प्रचार के लिए गए हैं, उसे उन्होंने ये दिखा दिया है कि हम स्टेट को जीतने के लिए AIADMK का पूरा साथ दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी गए हैं, अमित शाह भी गए हैं, कई नेता गए हैं, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, सब लोग वहाँ पर घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर केरल से अलग दक्षिण भारत के इन 2 राज्यों में, तमिलनाडु और पुडुचेरी में, इस बार बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई है। दोनों ही जगह पर जिनकी सरकारें पिछली बार थी, उनकी सरकारें इस बार बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, उलटफेर होने जा रहा है। बहरहाल 6 अप्रैल का दिन मतदाता तय करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। जयललिता की पार्टी इस बार पहली बार जयललिता के बिना चुनाव लड़ेगी
और अपना वजूद बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। दूसरी ओर पुडुचेरी में बीजेपी जो कि 0 थी और केवल 3 मनोनीत उसके विधायक थे वहाँ पर, इस बार 9 सीटों पर चुनाव लड़कर अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। देखते हैं क्या होता है, बात होती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।